नमस्कार मित्रों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें से जो लोग अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान की इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई, और वह दुष्ट पापी अभी तक जिंदा है, मरता क्यों नहीं? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम इन आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही हम अगली ज्ञानवर्धक वीडियो डालें वो सीधे आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप अपनी जिंदगी में उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। गीता में भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारी सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम तो वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज उन्हीं की इच्छा से पूरी होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्षों तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ऐसी 3 चीजें हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है जागृति। इसलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को नहीं सताया, फिर भी भगवान ने उन्हें अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में यह सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित हो जाते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करें, हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है ना ही बुरी जगह है। आप इसे क्रम भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपको आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इसे मृत्यु लोक की मायाजाल और मोह माया घेर लेती है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है वह जीव आत्मा यमराज के पास जाती है, और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहां देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है, और इसी कारण उस जीव आत्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं
कि अच्छा कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे हो जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की आत्माओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजार लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब हम उस उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हो, लेकिन वह अभी जीवित है तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारा जो भी प्रियजन थे जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई, वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदत अपनाएं, धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ। धन्यवाद।